हेलो दोस्तों, मेरी आवाज़ आ रही है क्या? बताइए चैट में एक बार जल्दी से। क्या मेरी आवाज़ आपको सही से आ रही है और क्या मेरा वीडियो आपको सही से दिखाई दे रहा है? चैट में जल्दी से एक बार थम्स अप करके बताइए भाई, है ना? हाँ, बताइए भाई। हेलो हेलो हेलो, नमस्ते भाई, नमस्ते 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 भाई। हाँ, आ जाओ भाई। नमस्ते भाई, हेलो हेलो हेलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, तो मैं मीत पुरनाले आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने इस अद्भुत से चैप्टर में जिसका नाम है नंबर सिस्टम एंड बाइनरी अर्थमेटिक्स। ठीक है, इसका आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 देखने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हमने बाइनरी टू डेसिमल का कन्वर्जन देखा था और इस लेक्चर में हम डेसिमल टू बाइनरी का कन्वर्जन देखने वाले हैं। बहुत ही आराम से, बहुत ही खतरनाक तरीके से ये पूरा लेक्चर हम लोग डेसिमल टू बाइनरी ही पढ़ने वाले हैं और एकदम मास्टर करने वाले हैं। ठीक है भाई? हाँ भाई, बताओ और बताओ भाई। तो मैं आपसे वही मैं आपसे पूछने चाहूँगा कि क्या आप है ना नोट्स वगैरह बनाते रहना, है ना? आप आई होप कि बना ही रहे होंगे। अगर आप नहीं बना रहे हो तो मैं आपसे ये निवेदन करूँगा कि जल्दी से जल्दी आप जो भी पिछले क्लास थे इसके छूटे हुए नोट्स है उसको बनाओ और अभी से ना आप एकदम नोट्स बनाने को सीरियसली लो। क्योंकि जब से आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे प्रॉब्लम, जब से आप खुद से नोट्स नहीं बनाओगे तब तक कुछ ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं आपको सिर्फ लेक्चर देख देख के। ठीक है ना? आपको खुद से प्रैक्टिस करनी होगी, खुद से नोट्स बनाने होंगे, तभी आप चीज़ें समझ पाओगे। ठीक है भाई? हाँ जी, हाँ जी। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए आज के इस लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं भाई। ठीक है, तो डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन जाने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बताना चाहता हूँ जो कि है ना बताना आपको ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखते हैं भाई। ठीक है, सम इंपॉर्टेंट टर्म्स। ठीक है ना? ये जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हम लोग देख रहे हैं ये सिर्फ डिफाइंड है बाइनरी के लिए, है ना? ओनली फॉर बाइनरी, डिफाइंड ओनली फॉर बाइनरी। ये सिर्फ बाइनरी के लिए डिफाइंड है, ये हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो जैसे कि मान लो मेरे पास कोई एक बाइनरी में नंबर है, मान लो 1101, ये मेरे पास कोई एक बाइनरी में नंबर है। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इस नंबर में सिंबल्स कितने हैं? हम लोग बोलते हैं कि इस नंबर में 4 सिंबल्स है, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। सिंबल्स मतलब क्या होता है? ये जो नंबर है 1101, इसको हम लोग नंबर्स भी बोल सकते हैं कि इसमें 4 नंबर्स है, लेकिन सिंबल बोलना है ना थोड़ा सा सिंबल बोलना थोड़ा अच्छा लगता है, या फिर है ना एक सही तरीका है बोलने का। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इसमें 4 सिंबल्स है। ठीक है, तो इसको और एक नाम होता है, इसको हम लोग सिंबल ना बोल के ना बिट बोल सकते हैं, बिट। ठीक है, बिट इसको हम लोग बोल सकते हैं। जैसे ये एक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये एक क्या है? एक बिट है। ये 0 क्या है? एक बिट है ना? और अगर 3-4 एक साथ बोलने हो तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? ये 3 या 4 क्या है? ये बिट्स है। ठीक है, ये बिट्स है। ठीक है, तो आप इसको बिट या फिर बिट्स जो भी बोलना है आपको बोल सकते हो। ठीक है, हाँ। फिर सेकेंड चीज़ आपके पास आती है, एक तो हो गया बिट, है ना? ये जो सिंबल्स होते हैं 1101, अगर कोई एक बाइनरी नंबर है तो एक जो सिंबल्स है इसको हम लोग बिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये जो नंबर्स है इसको हम लोग बिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक टर्म आती है LSB, या फिर एक टर्म आती है लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट, है ना, बिट। ठीक है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होती है? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट ये होती है, मान लो मेरे पास कोई एक बाइनरी नंबर है तो उसमें जो राइट मोस्ट वाला नंबर है, जो राइट मोस्ट वाला नंबर है जिसका वेट सबसे कम है, क्योंकि आपको पता होगा कि यहाँ वाले नंबर का वेट सबसे ज़्यादा होता है, फिर ऐसे ऐसे करते करते वेट कम हो जाता है। ठीक है, हमने ये पढ़ा है लास्ट क्लास में। ठीक है, उससे पहले क्लास में। तो ये जो सबसे राइट मोस्ट वाला नंबर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और शॉर्ट में हम इसको क्या बोलते हैं भाई? LSB भी बोलते हैं। ठीक है, LSB भी बोलते हैं। ठीक है, और जो हमारी अगली टर्म है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अगली जो हमारी टर्म है उसको हम लोग, वो हमारे लिए है मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। नाम से ही समझ में आता है भाई कि मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट मतलब क्या। मान लो मेरे पास कुछ ग्रुप ऑफ नंबर्स है ऑफ बाइनरी, जो राइट मोस्ट है वो क्या है? वो तो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। ये क्या है? ये एक बिट है, ये एक बिट है, ये एक बिट है, सारे बिट है। लेकिन जो राइट मोस्ट वाला है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, और जो लेफ्ट मोस्ट वाला है ये वाला, ये क्या है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है।
जिसका वेट सबसे ज़्यादा है हम लोग कह सकते हैं भाई। ठीक है, ये क्या है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। ठीक है, चौथी चीज़ आती है अपने पास, निबल क्या होता है, निबल। तो देखो निबल को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, निबल होता है ग्रुप ऑफ 4 बिट्स, ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। जैसे कि मान लो मेरे पास बाइनरी में कोई ऐसा नंबर है 1100, ठीक है, या फिर कोई नंबर है 0101, तो इसमें बिट कितने हैं, 1 2 3 4, जहाँ पे भी 4 बिट हो उसको हम लोग, उस ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, निबल बोलते हैं। यहाँ पे भी आप देखो 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 बिट है, तो 4 बिट वाले ग्रुप को, ये क्या है, एक नंबर या फिर एक ग्रुप है, तो 4 बिट वाले ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, निबल बोलते हैं मेरे भाई। हम लोग इसको क्या बोलते हैं, निबल बोलते हैं। ठीक है, हाँ, 4 बिट वाले ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, निबल बोलते हैं। ये भी एक क्या है, ये भी एक निबल है। ठीक है, और एक टर्म है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइट। जैसे यहाँ पे ये ग्रुप ऑफ 4 बिट्स है, वैसे अगर ग्रुप ऑफ 8 बिट्स आ गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं बाइट। तो बाइट मतलब बेसिकली क्या है, ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। फॉर एग्जाम्पल मान लो कुछ ऐसा है 1110101, है ना, 3 4 5 6 7, और अगर ऐसे मैं लिख दूँ नंबर बाइनरी में, है ना, अगर कोई एक ऐसे नंबर में बाइनरी में लिख दूँ तो इसमें कितने बिट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें बिट है। जहाँ पे भी 8 बिट हो, ये ग्रुप ऑफ 8 बिट में इसको कह सकता हूँ, ये ग्रुप ऑफ 8 बिट है, इसलिए ये क्या है, बाइट है। ठीक है, ये क्या है, बाइट है। ठीक है, ग्रुप ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड एज बाइट। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल और भी कुछ बतेरे एग्जाम्पल है 0 0 0 1 1 1 1 0। इसमें भी कितने बिट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 8 बिट्स है, और एक काइंड ऑफ ग्रुप है, तो ये ग्रुप ऑफ 8 बिट्स हम इसको कहते हैं, तो इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, बाइट बोलते हैं मेरे भाई। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइट बोलते हैं। ठीक है, तो निबल मतलब ग्रुप ऑफ 4 बिट्स और बाइट मतलब ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। ठीक है, ग्रुप ऑफ 8 बिट्स। ठीक है, इस मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हम लोग MSB भी बोलते हैं, इसको हम लोग MSB भी बोलते हैं। ठीक है ना, और ये सब हम किस लिए डिफाइन कर रहे हैं, सिर्फ बाइनरी नंबर्स के लिए। ऐसा नहीं है कि मतलब आप कुछ भी नंबर ले आओ 1 2 3 4, इसमें आप बोल दो कि ये लीस्ट सिग्निफिकेंट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट है, ना 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 ना, आपको सिर्फ बाइनरी नंबर ही इसमें लिखने पड़ेंगे, और उसके लिए ही ये सब चीज़ें डिफाइन हैं। जो टर्म्स है वो सिर्फ उसके लिए ही डिफाइंड है। ठीक है ना भाई, हाँ, तो कॉपी कर लो भाई, डाउट्स चैट में पूछ लो। डाउट्स चैट में पूछ लो भाई। बताओ, आगे आना है समझ, इसमें कुछ है नहीं मतलब, और इससे कुछ ना डायरेक्ट क्वेश्चन जनरली आता नहीं है अगर आप देखो तो। इससे मतलब ऐसे ही सीधे साधे बेचारे क्वेश्चन आएंगे फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह में कि इसको क्या बोलना है, इसको क्या बोलना है। इससे कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सवाल तो क्या ही आएगा, ये तो टर्म्स ही है मतलब काइंड ऑफ। ठीक है मेरे भाई, हाँ देख लो, कैमरे का एंगल थोड़ा बदल दो क्या यार, कहाँ तक आ रहा है। ठीक है वैसे वो, हाँ चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अभी हम लोग डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। सीधा सीधा हम लोग देखते हैं अब डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, इसको कॉपी कर लिया होगा मैंने, आई होप, है ना। आ जाओ, आ जाओ। तो हम लोग देखते हैं डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, हाँ, इसके पहले हमने बाइनरी टू डेसिमल देखा था, अब हम लोग डेसिमल टू बाइनरी देखेंगे। ठीक है, आ जाओ। तो मान लो इसको भी हम लोग है ना एग्जाम्पल से ही समझते हैं, मतलब क्योंकि ये जो कन्वर्जन वगैरह चीज़ें हैं ना, इसकी कोई थ्योरी नहीं होती, मतलब इसको आपको एग्जाम्पल कर करके ही समझना पड़ता है। मैं ऐसे आपको लिखवा नहीं सकता इसका ये स्टेप है, ये स्टेप है, नहीं भाई, ये है ना, ऐसा कर नहीं सकते हम लोग। ये जो डेसिमल टू बाइनरी, जो भी यूनिट कन्वर्जन, मतलब ये भी नंबर सिस्टम की जो कन्वर्जन है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से ही एकदम अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो मान लो मेरे पास पहला कोई एक एग्जाम्पल है,
मान लो मेरे पास कोई एक एग्जांपल है, 12 नंबर है जो कि है डेसिमल में, ठीक है, जो कि डेसिमल में। कैसे पता चल रहा है डेसिमल में? क्योंकि इसका रेडिक्स 10 है, ठीक है। इसको हमको कन्वर्ट करना है मान लो बाइनरी में, ठीक है ना, बाइनरी में इसको हमको कन्वर्ट करना है। तो किस तरीके से करेंगे? देखो किस तरीके से करेंगे। हम क्या करेंगे, जो भी नंबर हमें डेसिमल में गिवन है उसको नीचे लिख लेंगे पहले तो, जैसे कि 12 मेरे पास गिवन है, ठीक है। अब हमने बाइनरी टू डेसिमल में क्या किया था, हम क्या कर रहे थे, जो भी नंबर है उसको 2 की पावर से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे, 2 की पावर से हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे थे। इस वाले केसेस में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 2 से नंबर्स को डिवाइड करेंगे। जैसे 12 है मेरे पास, 12 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, ठीक है, और मैं 2 से डिवाइड करता जाऊंगा। मतलब अब देखो 12 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इसका क्वोशिएंट, यहाँ पे मैं लिखूंगा इसका रिमाइंडर। 12 को जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास क्वोशिएंट आ जाएगा 6, रिमाइंडर आ जाएगा 0, रिमाइंडर आ जाएगा 0। कैसे आया है ये देखो, यहाँ पे अगर मैं 12 को 2 से डिवाइड करूँ तो कितना आ रहा है, 2 6 12 है ना, और ये 12 कट गया तो रिमाइंडर आ गया 0। तो क्वोशिएंट 6 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, तो कुछ इस तरीके से ये आ गया, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, जो हमारा क्वोशिएंट आया है उसको फिर से 2 से डिवाइड करना है। जैसे कि यहाँ पे क्वोशिएंट 6 आया है तो 6 को मैं फिर से 2 से डिवाइड करता हूँ तो ये आ जाएगा 2 3 6, तो क्वोशिएंट 3 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। फिर से कैसे आ गया देख लो एक बार, 6 को मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 2 3 6, तो ये 6 से 6 मर गया, रिमाइंडर आ गया 0, क्वोशिएंट आ गया 3। तो ये कुछ इस तरीके से आ गया। अब वापस से जो भी क्वोशिएंट है उसको फिर से 2 से डिवाइड करो, उसको फिर से 2 से डिवाइड करो, तो 3 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम लोग करोगे तो 2 1 2 आएगा और रिमाइंडर 1 आएगा। इसमें थोड़ा देख लो, 3 को जब हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा है ना देख लो। जैसे मान लो कि है ना, इसको मिटा ही देता हूँ भाई मैं, है ना। जैसे मान लो कि मैं 3 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो ये पूरा डिवाइड तो नहीं होगा ऑब्वियसली, ये आ जाएगा 2 1 2 है ना, और इसको इससे सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 1। तो यहाँ पे क्वोशिएंट भी आ गया 1 और रिमाइंडर भी आ गया 1, तो इसलिए मैंने क्वोशिएंट और रिमाइंडर यहाँ पे लिख दिया। फिर हम लोग 1 को 2 से डिवाइड करेंगे। कब तक करेंगे भाई ये, जब तक कुछ हमें मिल नहीं जाता, मतलब है ना, वो आपको समझ में आ जाएगा कब तक करना है। तो 1 डिवाइडेड बाई 2 फिर से हम लोग करेंगे। तो जैसे हम लोग 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, हाँ, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। 2 कभी मतलब 1 के टेबल में 2 कभी आता है, मतलब 2 के टेबल में 1 तो कभी ज़िंदगी में आएगा नहीं, तो यहाँ पे 0 आएगा और फिर 2 0 0, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो क्वोशिएंट आ गया 0, रिमाइंडर आ गया 1। इसमें काफ़ी सारे लोग मर गए होंगे कि ऐसा क्यों आया, मैं बताता हूँ। देखो जैसे मान लो कि मेरे को 1 को डिवाइड करना है 2 से, है ना, जैसे कि हमको क्या करना है, 1 को डिवाइड करना है 2 से। तो हम जब ऐसे तरीके का डिवीजन करते हैं, है ना, ये आपने देखा होगा, मतलब अगर मान लो कि मेरे पास 10 है और मेरे को इसको 5 से डिवाइड करना है तो हम ऐसे काट के जो डिवाइड करते हैं उस मेथड से मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। तो जब 1 को मेरे को डिवाइड करना हो 2 से तो हम कैसे करते हैं, हम लोग इसको ऐसा काटते हैं, 0 लगा देते हैं, फिर ये तो डिवाइड नहीं हो रहा तो यहाँ पे एक और 0 ऐड कर देंगे, पॉइंट लगा देंगे, 0 ऐड किया इसलिए, और 2 5 10 लिख देंगे तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है। वो तो इसमें भी हो ही रहा है। यहाँ पे भी अगर मैं पॉइंट लगा दूँ और यहाँ पे 0 ले लूँ तो यहाँ पे 2 5 10 फिर से हो रहा है, ठीक है। पर हमें यहाँ पे ज़्यादा बुद्धि लगानी नहीं है ना। यहाँ पे जब हम क्वोशिएंट और रिमाइंडर लिख रहे हैं तो हम रिमाइंडर लिख ही इसलिए रहे कि उसको सिर्फ हमें एक टाइम ही डिवाइड करना है, इसको हमको 2 बार डिवाइड करना है नहीं, मतलब, ठीक है। आप समझ रहे हो क्या मैं क्या कह रहा हूँ, कि जैसे मान लो कि आपने यहाँ पे 1 को 2 से डिवाइड किया तो 2, वही तो कभी 1 मतलब 2 के टेबल में आता नहीं है ना, तो 0 टाइम्स हो जाएगा वो, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, और यहाँ को इसको 1 से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो क्वेश्चन आपका 0 आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, इसके बाद आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो। मेरे को पता है आप बहुत ज्ञानी आदमी हो, वहाँ पे हम पॉइंट दोगे, 0 दोगे, ये आप कर सकते हो, पर यहाँ पे आपको करना नहीं। यहाँ पे आपको जो भी रिमाइंडर है उसको जैसे का वैसा लिख देना है, ठीक है। हाँ, अब देखो, अब फिर से जो क्वेश्चन आया उसको डिवाइड करने की कोशिश तो करो एक बार। तो अब इसको डिवाइड करने से कोई मतलब बनेगा नहीं, मतलब देखो कि 0 को आप 2 से डिवाइड कर रहे हो, मतलब समझ रहे हो ना, मतलब क्या कर रहे हो आप, कि
मेरे पास कोई चीज़ मतलब है ही नहीं मतलब कुछ, और उसके मैं 2 टुकड़े कर रहा हूँ, तो मतलब ये पागलों की लक्षण है मतलब। तो ये करने की ज़रूरत कुछ है नहीं आपको। तो अब क्या करना है, आपने जब आप इस स्टेज तक पहुंच गए 2 से डिवाइड करते करते और क्वेश्चन रिमाइंडर लिखते लिखते, जब आप इस स्टेज तक पहुंच गए तो आपको क्या करना है, नीचे से ऊपर जाना है रिमाइंडर में, और जो भी रिमाइंडर्स आपके नीचे से ऊपर आ रहे हैं उसको आपको लिख देना है। जैसे कि 1100, ये आपका नंबर जो था 12 डेसिमल में, ये कन्वर्ट हो गया बाइनरी में। समझ रहे हो भाई क्या किया? हम 2 से डिवाइड करते गए जो हमारा नंबर था, क्वेश्चन लिखते गए, रिमाइंडर लिखते गए, फिर से 2 से डिवाइड करते गए, क्वेश्चन लिखे, रिमाइंडर लिखे, क्वेश्चन लिखे, रिमाइंडर लिखे। कब तक लिखे? जब तक मतलब पागलों के लक्षण नहीं दिखने लग जाते, राइट? क्योंकि इसको 2 से डिवाइड करने का मतलब नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारा रिमाइंडर था उससे हम नीचे से ऊपर गए, ठीक है, नीचे से ऊपर गए, और जो भी नंबर हमारा आ रहा था वो हमने बाइनरी में वहाँ पे लिख दिया। तो यही होता है डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन, है ना। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि यहाँ पे आप नीचे से ऊपर ही क्यों गए? तो भाई ये काइंड ऑफ है ना कन्वेंशन आप मान सकते हो। इसको समझने में अगर आप उतरोगे ना, मतलब ये आप समझ सकते हो, ऐसे कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर मतलब मर जाओगे आप अगर इसको समझने में अगर आप उतरोगे ना, क्योंकि इतना आपके पास टाइम भी नहीं है, और क्यों मतलब बेफालतू में एफर्ट्स डालना जब आप समझ सकते हो इस चीज़ को कि ये काइंड ऑफ कन्वेंशन है। जैसे हमने पिछली बार जैसे 2 की पावर 0 से मल्टीप्लाई किया था, उसके बाद 2 की पावर 1 से किया था, उसके बाद 2 की पावर 2 से किया था। तो हमने 2 की पावर 0 से क्यों स्टार्ट किया था, मतलब तो पिछले लेक्चर में वो हमने 2 की पावर 0 से क्यों स्टार्ट किया था? क्योंकि वो कन्वेंशन है, वो ऐसा बताया गया है। तो ये भी ऐसा ही है कि हमें नीचे से ऊपर ही जाना है ना, और जो भी नंबर आएगा वो हो जाएगा आपका बाइनरी नंबर, ठीक है भाई? हाँ मेरे भाई, समझ रहे हो? और इसको मैंने फिर से ये यहाँ पे केयरफुल रहने के लिए मैंने आपको कहा था कि जब आप इसको डिवाइड कर रहे हो तो आपको रिमाइंडर लिखना है। ऐसा नहीं कि उस रिमाइंडर को मार देना है बिल्कुल, कि यहाँ पे पॉइंट दूँ, यहाँ पे 0 ले लूँ, उसके बाद यहाँ पे 2 फायदा कर लूँ, यहाँ पे 10 कर लूँ, रिमाइंडर को एकदम मार दूँ, मतलब रिमाइंडर 0 आ गया और क्वेश्चन 0.5 हो गया। नहीं भाई, क्वेश्चन जो पहली बार में आएगा, जो इंटीजर के मतलब पॉइंट के पहले जो क्वेश्चन आ रहा है नंबर, वही हमको यहाँ पे लिखना है, ठीक है ना। वो पॉइंट के बाद वाला यहाँ पे नहीं लिखना होता है ना भाई। हाँ, मेरे को पता है कि आप बहुत शक्तिशाली हो, आप ये सब भी कर सकते हो, लेकिन मत करो, ठीक है। यहाँ पे शक्ति प्रदर्शन मत कीजिए, ठीक है। तो ये आपका आ गया 1100 नंबर। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं भाई, इसको कॉपी कर लो। इसको कॉपी कर लो भाई। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मान लो कि मेरे को 10 को कन्वर्ट करना है बाइनरी में। अब ये 10 डेसिमल में है, अगेन रेडिक्स देख के पता चल रहा है हमको, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। क्या करेंगे, जो 10 डेसिमल में गिवन है उसको नीचे लिख दो, उसको 2 से डिवाइड कर दो। 2 से क्यों डिवाइड करते हैं भाई, ऐसा डिफाइंड है, अब मैं क्या ही बताऊँ, है ना। 2 से डिवाइड कर दो, और जो भी क्वेश्चन आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, उसको लिखते चलो। 10 को 2 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन आ गया 5, 2 5 are 10, रिमाइंडर आ गया 0, क्योंकि पूरी तरीके से 10 ने 2 को डिवाइड कर दिया 5 हिस्से में, ठीक है। जो क्वेश्चन आया है उसको फिर से 2 से डिवाइड कर दो, 5 डिवाइडेड बाई 2। तो अभी 2 तो 5 को डिवाइड नहीं कर पाएगा बिल्कुल अच्छे से, तो यहाँ पे ये 2 टाइम्स कर देगा, 2 2 ज़ा 4, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर से क्वेश्चन को यहाँ पे लिखो, उसको 2 से डिवाइड कर दो, क्वेश्चन अब क्या आ जाएगा, 2 मतलब 2 1 ज़ा 2, तो क्वेश्चन 1 आ जाएगा, रिमाइंडर इस केस में 0 आ जाएगा। समझ रहे हो ना कैसे आया। 5 डिवाइड बाई 2 जब मैंने किया तो 5 मतलब 5 डिवाइड बाई 2 तो होता नहीं है कभी, है ना। मैक्सिमम 2 2 ज़ा 4 होता है। जैसे कि ऐसे करके देख लो, अगर आपको बहुत ही कन्फ्यूजन हो रही है तो ये 2 है, ये 5 है, कैसे डिवाइड करोगे इसको, 2 2 ज़ा 4, समझ रहे हो ना मतलब। तो क्वेश्चन क्या आ गया, 2 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 1 आ गया आपका, है ना मतलब। तो और फिर जो आपका क्वेश्चन लगा है उसको फिर से 2 से डिवाइड कर दिया मैंने, है ना। तो इसके बाद फिर जो क्वेश्चन आ रहा है वो 1 आ रहा है, और रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। फिर से क्वेश्चन जो है उसको फिर से 2 से डिवाइड कर दिया मेरे भाई। तो इस केस में अब क्या आएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है ना। जब आप 1 को 2 से डिवाइड करो, 1 को 2 से आप जब डिवाइड करो तो क्या आएगा, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 की टेबल में 1 कहीं आता नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। फिर 2 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे आप नीचे लिखने के लिए, तो फिर ये 0 ही हो जाएगा।
फिर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा 0, रिमाइंडर आएगा 1। देख लो एक बार आराम से तसल्ली से। इसके बाद करने का कोई मतलब हो तो कर लो, मतलब आप मैं क्या ही बताऊँ अब। इसके बाद क्वेश्चन को डिवाइड करने का कोई मतलब है क्या भाई? हाँ, इस 0 को 2 से डिवाइड करने का कोई मतलब है क्या? मतलब हट। तो यहाँ तक आपने कर लिया तो ये बढ़िया है, बस इतना ही यहाँ पे आके रुक जाना है। और जो रिमाइंडर है आपके पास, रिमाइंडर, आई एम अगेन रिपीटिंग, रिमाइंडर जो है, रिमाइंडर को नीचे से ऊपर की तरह लिख देना है। तो आपके जो 10 नंबर था डेसिमल में वो क्या हो गया, वो हो गया 1010 बाइनरी में। देख लो समझ लो अच्छे से, देख लो समझ लो अच्छे से, देख लो एक बार, समझ आएगा ना आप, मतलब कि कन्वर्ट हमने किस तरीके से किया। हमने बस 2 से डिवाइड करते चले जाना है, क्वेश्चन रिमाइंडर को लिखते चले जाना है, और किसको 2 से डिवाइड करते चले जाना है, जो क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पे क्वेश्चन पहली बार 5 आ गया, 5 को हमने 2 से डिवाइड किया, क्वेश्चन 2 आ गया, 2 को 2 से डिवाइड किया, 1 आ गया, 1 को 2 से डिवाइड किया। 2 से डिवाइड करते जाओ जो क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपको रिमाइंडर मिलता चला जाएगा, और रिमाइंडर को फिर नीचे से ऊपर लेके जाओ तो आपको पूरा पूरा आपका बाइनरी नंबर मिल जाएगा मेरे भाई। ठीक है, हाँ, आई थिंक आप समझ गए होंगे है ना ये चीज़ें। और आगे 1-2 एग्जाम्पल और देखते हैं इसके ऊपर, वो कॉपी कर लो जिनका हो जाए। ये एग्जाम्पल करने की कोशिश कीजिए, ये एग्जाम्पल करने की कोशिश कीजिए मेरे भाई, आ जाओ, है ना। मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको। जैसे कि मेरे पास है 25 इन डेसिमल, इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। करो भाई, करो कन्वर्ट इसको, हाँ करो कन्वर्ट। डाउट हो तो चैट में पूछ लो, डाउट हो तो चैट में पूछ लो। यहाँ पे नीचे से ऊपर ही क्यों गए? अरे भाई नीचे से ऊपर, मैंने बोला ना आपको, ये काइंड ऑफ कन्वेंशन है भाई। अब इसमें है ना, इसमें मैं क्या ही बताऊँ, मतलब है ये ऐसा ही करते हैं, मतलब नीचे से ऊपर हम लोग लेते हैं, मतलब है ना नंबर्स। अगर आप बहुत ज़्यादा इसमें घुसोगे ना तो आप मतलब है ना मर जाओगे, क्या बताऊँ मैं आपको। ये आपके लिए मतलब उतना समझने की ज़रूरत है नहीं, है ना, सीधी बात है। ठीक है, हाँ, तो देखो इस एग्जांपल में हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास जो नंबर डेसिमल में दिया हुआ है 25 है ना, उसको हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे कुछ रिमाइंडर आएगा। 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन 12 आएगा, रिमाइंडर 1 आएगा। आप करके देख सकते हो लॉन्ग डिवीजन से, है ना। उसके बाद 12 को फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे, है ना, तो आपका क्वेश्चन 6 आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, कंप्लीटली डिवाइड कर देगा ये 2 12 को। ठीक है, फिर जब क्वेश्चन आया 6, इसको फिर से 2 से डिवाइड कर दो, क्वेश्चन 3 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया। जो क्वेश्चन आ गया है 3, उसको फिर से 2 से डिवाइड कर दो, तो इस केस में क्वेश्चन 1 आ गया, रिमाइंडर 1 आ गया। जो क्वेश्चन 1 आया है उसको फिर से 2 से डिवाइड कर दो, तो इस केस में रिमाइंडर जो क्वेश्चन जो है 0 आ गया, रिमाइंडर जो है वो 1 आ गया मेरे भाई। देख लो, ये इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती है, मैंने देखा है ना, 1 डिवाइडेड बाई 2 में। तो इसको आप साइड में कर लिया करो, मतलब अब मैं क्या ही बताऊँ इसमें। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं इसमें कर दूँ तो देखो ना आप ऐसे कि 2 के टेबल में कोई 1 आ पाएगा क्या? नहीं आ पाएगा, तो 0 टाइम्स होगा ये। अब इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ वाला लिखना होता है हमको, तो इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो ये क्वेश्चन आ गया, ये रिमाइंडर आ गया, मतलब है ना। इतना ही है इसमें, और क्या ही है। जैसे ही हमें रिमाइंडर सारे मिल गए, नीचे से ऊपर हम लोग जाएंगे, नीचे से ऊपर हम लोग जाएंगे, और जो हमारा नंबर है जो था 25 जो कि था डेसिमल में, वो क्या बन चुका है अब 11001 इन बाइनरी, 11001 इन बाइनरी। देख लो भाई, समझ लो भाई, हाँ देख लो समझ लो। ठीक है, ये जिनका हो गया, नेक्स्ट एग्जांपल करिए आप लोग। तो इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें क्या ही है, 2 से डिवाइड तो कर रहा हूं मैं, और क्या ही कौन सी बड़ी बात कर रहा हूं भाई इसमें। ठीक है ना, 2 से डिवाइड तो कर रहा हूं भाई, इसमें क्या ही नहीं समझने जैसा है। ठीक है, हाँ आ जाओ, नेक्स्ट एग्जांपल करके देखो। ये करो,
3 डिजिट वाला दे रहा हूँ, 3 डिजिट वाला करके दिखाओ। कुछ मुश्किल नहीं है, सेम स्टेप्स को फॉलो करना है, सेम स्टेप्स को। ये करो, जिनका ये कॉपी करना हो गया वो ट्राई कीजिए भाई। सेम स्टेप्स को फॉलो करो और कर सकते हो, मतलब कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। बस क्वेश्चन को और रिमाइंडर को ढंग से लिखो, और जो क्वेश्चन है उसको ढंग से डिवाइड करो। मतलब ऐसा ना हो जाए कि आप रिमाइंडर को डिवाइड कर रहे हो, ये कर रहे हो, ऐसे मतलब ऐसी चीज़ें मत करो। क्वेश्चन को ढंग से 2 से डिवाइड करना है आपको क्वेश्चन को, है ना। और रिमाइंडर जो आता जाए उसको लिखते जाओ बस। देख लो कैसे करोगे इसको। आपके पास 100 है, 100 को पहले डिवाइडेड बाय 2 करोगे आप, कुछ क्वेश्चन आएगा, कुछ रिमाइंडर आएगा। क्या आएगा देखते हैं। जब इसको 100 को आप 2 से डिवाइड करोगे, इसको थोड़ा नीचे लिख लूँ मैं। 100 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो क्वेश्चन 50 आना चाहिए मेरे हिसाब से, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, क्योंकि वो कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है 100 को 2 से, है ना। 2 कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है तो क्वेश्चन 50 आना चाहिए, रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक है। अब जो क्वेश्चन है उसको फिर से 2 से डिवाइड करिए। जो क्वेश्चन अब आएगा वो क्या आएगा, अब जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा 25, रिमाइंडर आएगा 0, है ना। ये आप इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, ये आप करके देख सकते हो, है ना, कि मतलब ऐसा कुछ 100 को आप 2 से डिवाइड कर रहे हो तो 50 आ रहा है, और ये 100 बन जा रहा है यहाँ पे, और ये कट के 0 आ रहा है। तो क्वेश्चन कितना आ गया, 50, रिमाइंडर आ गया 0, क्वेश्चन 50, रिमाइंडर 0। ये आप करके देख सकते हो ना, इसमें टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन आए उसको फिर से यहाँ पे लिखो, 25 डिवाइडेड बाई 2 करो। अब आपके पास जो नया क्वेश्चन आएगा वो आएगा 12, और रिमाइंडर बचेगा 1। करके देख लो, 25 2 से डिवाइड नहीं होता है, कम से कम 12 आएगा क्वेश्चन, और फिर एक बचेगा रिमाइंडर, वो 1 हो जाएगा। उसके बाद फिर जो क्वेश्चन आपके पास 12 आए उसको फिर से 2 से डिवाइड करो, ठीक है ना। इस बार 2 जो है वो 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा क्वेश्चन, और रिमाइंडर आ जाएगा 0, क्योंकि कम्प्लीटली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब जो फिर से क्वेश्चन आ रहा है उसको फिर से 2 से डिवाइड करो, तो यहाँ पे नया क्वेश्चन 3 आएगा, रिमाइंडर आएगा 0, क्योंकि 2 भी 6 को कम्प्लीटली डिवाइड कर लेता है। 2 3 6 हम लोग बोलते हैं। जो क्वेश्चन आ रहा है उसको फिर से 2 से डिवाइड करो, 3 डिवाइडेड बाई 2। तो इस केस में आपका जो क्वेश्चन अब आएगा वो 1 आएगा, और रिमाइंडर भी 1 आएगा, ठीक है। ये आप करके देख लो, मैंने 2-3 बार को करके बता दिया, ये आप खुद से आप ट्राई करो, है ना। अब फिर से हम जो क्वेश्चन थे 1 उसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे, तो इस केस में जो क्वेश्चन है हमारा वो 0 आ जाएगा, और रिमाइंडर जो है वो 1 आ जाएगा। तो सेम, अब जैसे रिमाइंडर हमारे पास हमको मिल गए, है ना, यहाँ तक पहुँचने के बाद, इसके बाद डिवाइड करने का मतलब नहीं है, मेरे को समझ रहा है, तो मैं नीचे से ऊपर जाऊँगा और सारे रिमाइंडर्स को लिख दूँगा, ठीक है। हाँ, तो जो अपना नंबर था, क्या नंबर था अपना 100, वो 1100 बन जाता है इन बाइनरी। देख लो भाई, देख लो एक बार, है ना। बहुत आसान है ये, बहुत आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं। 2 से डिवाइड करो और बस जो रिमाइंडर आ रहे हैं उनको लिखो, बहुत आसान है ना। हाँ, कॉपी कर लो, कोई डाउट हो गया तो पूछ लो, है ना। आराम से कॉपी करो दोनों, अभी दोनों एग्जाम्पल कॉपी करो और डाउट पूछ लो भाई चैट में। हाँ, अबे यार नीचे से ऊपर का मैं तेरे को क्या बताओ यार, वो वैसा फिक्स्ड है, वो कन्वेंशन मैंने बोला तो कितनी बार एक ही चीज़ बोलूँगा आप, है ना। हाँ सर, आपकी शादी हो गई है क्या भाई? मतलब हाँ भाई, हो गई है मेरी शादी, है ना। अभी क्लास के पहले ही मेरी शादी थी, अभी 7 फेरे लेके मैं यहाँ पे आया हूँ, मतलब, है ना। हाँ ठीक है बेटा, जो तुम्हारे इरादे मेरे को दिख रहे हैं ना, मतलब तुम अपनी शादी की चिंता करो बेटा, मतलब मेरी तो जब होनी है वो हो ही जाएगी, पर तुम्हारे जो इरादे दिख रहे हैं मुझे, इससे मतलब मुझे नहीं लगता कि मतलब क्या बोलूँ भाई मैं, छोड़ो अब। हाँ, तो तुम अपनी शादी की चिंता करो बेटा, मेरी जब होनी है वो हो ही जाएगी, ठीक है ना। कर लो भाई, कॉपी कर लो आप तो, ठीक है। हाँ सर, इसमें ऊपर से नीचे आंसर सेम आएगा ना? ऊपर से नीचे कैसे सेम आएगा भाई आंसर? ये ऊपर से नीचे अगर मैं आऊँगा तो 10011 और ये 11001, तेरे को फ़र्क नहीं दिख रहा भाई इसमें?
अबे ऊपर से नीचे नहीं आ सकते भाई, इसमें कन्वेंशन है कि नीचे से ऊपर ही जाना होता है। अब है तो है, अब इसमें और क्या ही दिमाग लगाएगा तू। ठीक है क्या? हाँ जी। और कुछ सेवा। आ जाओ एक और एग्जांपल देखते हैं इस पर, है ना। ये करो, अगर आपका वो वाला हो गया है उस राइट वाला, तो ये और एग्जांपल देता हूँ, वो करिए आप। ठीक है, देखो मेरे पास एक नंबर है 255, जो कि डेसिमल में, इसको मेरे को बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करोगे, करिए, है ना। कैसे करोगे, करिए भाई। हाँ जी, करिए। अब यार नीचे से ऊपर, अब मैंने बोल दिया ना एक बार कि वो अब कन्वेंशन है, आप कितनी बार एक ही सवाल पूछोगे यार आप। अब वैसा ही आप उसको जानना है तो आप जान लो, बता रहे बस, मतलब मैं यहाँ पे तो नहीं बता रहा भाई। अगर आपको जानना है क्यों नीचे से ऊपर ही हम लोग गए, तो उसको जान लो, उसके भी रीजंस हैं मतलब। पर वो कोई काम की चीज़ नहीं है ना, वो एग्जाम में आएगी आपके नीचे से ऊपर ही क्यों जाना, ये डिफाइन करो ना, वो कहीं आएगी। आप बेफालतू में टाइम वेस्ट करोगे, जो समझना था वो भी नहीं समझोगे, मतलब, है ना। तो कोई फ़ायदा नहीं उसका जानने का। ठीक है, देख लो ये एग्जांपल देख लो। इसमें भी सेम, जो डेसिमल में नंबर है हमारे पास 255, इसको हमें 2 से डिवाइड कर देना है ना। और जो क्वेश्चन आएगा और जो रिमाइंडर आएगा उसको हमें लिख देना है। तो क्वेश्चन यहाँ पे कितना आएगा, 255 को जब मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो आता है 127। कैसे आ रहा है 127 भाई, करके देख ले, मेरे को ये रटा हुआ है। रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है। क्वेश्चन को फिर से 2 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, 127 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 63 और रिमाइंडर आ जाएगा 1। कैसे आएगा 63 भाई, करके देख ले, मेरे को रटा हुआ है ना। देखो उसके बाद 63 डिवाइडेड बाई 2, इसको हम लोग फिर से जब डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 31, है ना। रिमाइंडर आ जाएगा फिर से 1, ठीक है। हाँ, कैसे आ रहा है, अब इसको 255 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो 127 टाइम्स नहीं हो जाएगा क्या, 254 नहीं हो जाएगा क्या 127 टाइम्स। तो क्वेश्चन 127 और रिमाइंडर 1 नहीं आ जाएगा क्या, मतलब है, बताओ। तो देखो 31 को जब हम फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15, रिमाइंडर आ जाएगा 1। 15 को वापस से 2 से डिवाइड करो, क्वेश्चन आ जाएगा 7, रिमाइंडर आएगा 1, ठीक है। 7 को फिर से 2 से डिवाइड करिए भाई, क्वेश्चन आएगा 3, रिमाइंडर आएगा 1। 3 को फिर से 2 से डिवाइड कीजिए, क्वेश्चन आएगा 1, रिमाइंडर भी आएगा 1। 2 को फिर 1 को फिर 2 से डिवाइड कीजिए, क्वेश्चन आ जाएगा 0, रिमाइंडर आ जाएगा 1। देख लो भाई, समझ लो भाई। हाँ, अब नीचे से ऊपर जाओ यहाँ से, और ये जो आपका नंबर था 255, ये कितना आ रहा है बाइनरी में, कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 1 आ रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स 1 आ रहा है नंबर, ठीक है। देख लो, समझ लो अब क्या ही है इसमें, डाउट पूछ लो चैट में अगर होगा तो। हाँ जी, है कुछ डाउट? अरे इतनी जल्दी जल्दी मेरे को रटे हुए भाई ये वैल्यू, है ना, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी किया, है ना। हाँ, अब बाकी तो आप डिवाइड करके देख लो, मतलब उसमें क्या ही है। रिमाइंडर नीचे से ऊपर लेके जाओ और जो नंबर आएगा वही आपका बाइनरी नंबर होगा, इसमें है ही क्या मतलब। हाँ जी, तो चलो हम लोग अभी ना ये एग्जाम्पल हमने काफ़ी कर लिए, मतलब आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। अभी हम लोग है ना डेसिमल, पॉइंट डेसिमल वाले एग्जाम्पल्स भी करते हैं, ठीक है। पॉइंट डेसिमल का बाइनरी में कन्वर्जन, वो वाले एग्जाम्पल्स भी हम लोग करते हैं भाई। आ जाओ, इसको थोड़ा सा कॉपी कर लो भाई, उधर वाला क्वेश्चन मिटा रहा हूं मैं।
भाई मैं अभी पता नहीं भाई क्या इसमें फ़ोन में ग्लिच आ गया। मैं ये पॉइंट डेसिमल वाला एग्जांपल करा रहा था आपको, उसमें फ़ोन की रिकॉर्डिंग बंद हो गया, मैंने देखा ही नहीं। अभी इतना करा करने के बाद मतलब ये फ़ोन की रिकॉर्डिंग बंद हो गई, तो मेरे को लग रहा है कि इसको नेक्स्ट लेक्चर में ही देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि अब ये लेक्चर काफ़ी खींच भी गया है, लगभग 35-40 मिनट्स का लेक्चर हो चुका है ऑलरेडी, है ना। अब इसको और खींचना ठीक नहीं है ना। मेरा फ़ोन भी मतलब उसमें भी स्टोरेज पता नहीं क्या फुल हो रही है, उसको भी थोड़ा ढंगा करना पड़ेगा। तो यहाँ तक कि हम लोग आज के लेक्चर को रखते हैं, ये नहीं, ये फिर से नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है ना। इसको मिटा दे भाई, ये नहीं है, ठीक है। हाँ, इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, पॉइंट डेसिमल टू बाइनरी वाला जो कन्वर्जन है उसको, ठीक है। अभी तक हमने जो किया उतना ही किया है, ये नहीं है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे भाई। फिर एक साथ ज़्यादा भी आप लोग है ना नहीं हजम कर पाओगे। तो मैं ना आपको कुछ होमवर्क में 2-3 क्वेश्चन देता हूँ, वो आप लोग करके आना, है ना। होमवर्क में 2-3 क्वेश्चन देता हूँ। तो HW जो है अपना, वो फर्स्ट एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, वही है बस कन्वर्जन वाला ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये ले लो 75 जो कि डेसिमल में है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दो, ठीक है ना। हाँ, उसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। उसके बाद 50 को कर दो कन्वर्ट डेसिमल से बाइनरी में। 50 हमने नहीं करा है ना शायद, 50 को करके आ जाओ। फिर थर्ड 128 तो करेगा था, 256 को करके आ जाओ। हाँ, इसको भी बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। उसके बाद 1024 को बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। ये मैं काफ़ी है ना ठीक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई बहुत मुश्किल नहीं है ना, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। 2 से डिवाइड तो करना है मतलब, है ना। हाँ, और एक थोड़ा बहुत ठीक ठाक अगर एग्जांपल मैं दूँ 5th, तो ये कर लो यार, 289 को कन्वर्ट कर लो बाइनरी में, ठीक है। हाँ, बस इतना ही है, और क्या ही है। 5 ही क्वेश्चन दिए। ईमानदारी से नोट्स बनाओ भाई, है ना। जो क्वेश्चन दिए वो खुद से ट्राई करो। अगर आपसे क्लास में आपको समझ में नहीं आ रहे तो आप एक बार खुद से ट्राई करो घर जाके, आपको डेफिनेटली समझ में आएंगे। और होमवर्क टाइम टू टाइम करो। मैं कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि मतलब भर भर के होमवर्क देता हूँ, 4-5 क्वेश्चन ही तो है, मतलब इसमें मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको करने में, है ना। डाउट पूछ लो भाई, हो गए तो कुछ, अभी क्या ही है। चैप्टर कितने लेक्चर हैं भाई? चैप्टर अभी मतलब भाई मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हें को सुपारी दे रहा है, मतलब चैप्टर भाई 3 से 4 लेक्चर चलेगा अभी, है ना। हाँ, हो सकता है जल्दी खत्म हो जाए, हो सकता है 1 आध लेक्चर एक्स्ट्रा लग जाए, पर मोस्टली 3 से 4 लेक्चर और चलेगा, ठीक है। हाँ, इसके बाद कोई बहुत ज़्यादा चीज़ें बचती नहीं है, मतलब कन्वर्जन वगैरह के बाद, है ना। पर फिर भी हम लोग थोड़ा सेफ साइड देखें तो ठीक है। और बताओ भाई, और कुछ? हाँ, जो क्वेश्चन दिए है उसको रिवाइज करके आ जाओ एक बार। और जो आपको पहले पढ़ा था ना, बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, उन दोनों को एक बार है ना अच्छे से रिवाइज कर लो, ठीक है। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।